आशाद, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं डिजिटल नेटवर्क कंपनी से आया हूँ। और मैंने एक स्मार्टफ़ोन कंपनी लॉन्च की है, जिसमें आपको पता होगा कि अभी आजकल हम फ़ोन लेते हैं तो कितने प्राइसिंग देते हैं, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख से भी ज़्यादा। और क्यों देते हैं? क्योंकि जो क्वालिटी है वो आपको उस प्राइस पॉइंट पे नेक्स्ट लेवल मिलती है। तो हमने उसी प्राइसिंग को कॉस्टिंग को कम करने का सोचा है। तो डिजिटल नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जो मोबाइल की कॉस्टिंग है, मतलब जो स्पेसिफिकेशन आपको 1 लाख के फ़ोन में मिल रहे हैं वो आपको 50,000 में मिलेंगे। अगर 20,000 का फ़ोन है तो 5-7 हज़ार में मिलेंगे। और हम यहाँ पे लेके आए हैं 75 लाख की मैं फंड रेजिंग करना चाहूँगा और उसके लिए मैं आपको 5% की इक्विटी देना चाहूँगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जो मॉडल है वो पूरा मेड इन इंडिया है। मतलब ये जो है ये ऑल इन इंडिया, सब आप इंडिया में ही बना रहे हो, करेक्ट? आप एक भी कंपोनेंट आउट ऑफ इंडिया से ला रहे नहीं हो, ऐसे ही मतलब हुआ ना? और सब सब मेड इन इंडिया है, जी हाँ। और फिर जो वो कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब जो प्रोसेसर हो गया, उसके बाद जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो तो अभी इंडिया में हमें मिल रहे नहीं है, तो वो आप कैसे मांगते हो? मतलब क्या ये भी आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो? अभी प्रोसेसर और इन सब का कैसा है, हम बाहर से माल नहीं लेते हैं। जो कुछ फ़ोन्स लेते हैं हमने लोकल स्टोर से टाइप करके रखा है। तो जो हम पुराने फ़ोन जब देते हैं तो उसके सब कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट अच्छे रहते हैं। तो हम जो कंपैटिबल है हमारे इंजीनियर्स उस पे स्टडी करते हैं, जो कंपैटिबल है जिनको रिपेयर करने की ज़रूरत है उनको रिपेयर करते हैं और एकदम मतलब जिसकी इफ़िशियंसी मोर दैन 90% होगी वही हम लेते हैं यूज़ में। ऐसा भी नहीं है कि 50% उसकी इफ़िशियंसी थी और हमने वो बिठा दिया। मतलब सेकंड हैंड फ़ोन का फ़ील आना नहीं चाहिए, इसीलिए हम वैसे कंपोनेंट्स लगाते हैं। ऑलमोस्ट तो सब सारे नहीं रहते, मतलब बहुत सारे लोग आज फ़ोन लेते हैं 1 महीने बाद बेच देते, तो हम ऐसे फ़ोन्स कलेक्ट करते हैं और उसके जो कंपोनेंट्स है वो हमारे फ़ोन में डालते हैं। तो शार्क्स, ये रहा हमारा प्रोडक्ट जो कि टोटली मेड इन इंडिया है। ये हमारा स्मार्टफोन डिजिटल नेटवर्क कंपनी की तरफ से आया हुआ, और पिछले साल, मतलब पिछले साल से लेकर आज तक हमने इसके 15 लाख सेल किए हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू, मतलब मोर देन 2 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है। ये जो आपका रेवेन्यू मॉडल है वो मुझे अब तक समझ में नहीं आया, मतलब कैसे आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हो? रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करें तो हमने अलग अलग सिटीज़ में हमारे ब्रांचेस खोल रखे हैं। तो फिर क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन पे हम मार्केटिंग करते हैं, फिर उसके थ्रू हमें अलग अलग एड्स के थ्रू आते हैं, वेबसाइट ऐप के थ्रू हमें ऑर्डर्स आते हैं, फिर हम डिलीवर करते हैं। और हमने ऑनलाइन से अभी हमने ऑफलाइन भी स्टार्ट किया है, हमने थोड़ी सी ऑफलाइन मार्केटिंग भी स्टार्ट की है, तो उसके कारण हमें बहुत सारी हेल्प हो गई और इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो गए। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें लाइक्स आने चाहिए। अभी लाइक्स क्या होता है, जैसे आप इस वीडियो को लाइक करोगे, यूट्यूब हमें ऑप्शन देता है, तो लाइक कंप्लीट कर देना। 1000 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं और आपको ये कंप्लीट कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी हमें ये पड़ी है 3000 पे, और अभी हम इसे बेच रहे हैं 7000 पे। और ये एक्चुअल अगर हम देखेंगे इसकी इस स्पेक्स की ओरिजिनल प्राइसिंग मिनिमम से मिनिमम 23-25,000 आपको मार्केट में देखने को मिलती है। तो ये हमारी खासियत है। देखो सिद्धार्थ, एक सीधी बात है, ये जो आपने रिफर्बिश फ़ोन का ये जो कंसेप्ट है ना, आप ऐसे ही ले सकते हो। आपने रिफर्बिश फ़ोन तो सुना होगा, मतलब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे हमें आसानी से मिल जाते हैं, कोई लोकल मार्केट में भी कोई ना कोई बेचता है तो मुझे तो ये ना ऐसा काम की चीज़ नहीं लगती, नॉट अ गुड वैल्यू फॉर मनी। मीन्स आराम से ये बड़े बड़े जायंट्स अवेलेबल है ये सब करने के लिए। मतलब वो क्या करते हैं, एक नया फ़ोन होगा, उसको अगर किसी ने रिटर्न किया है तो वो वापस दे देते और फिर वो वही बेचते हैं कम दाम में। तो फिर वही अगर कम दाम में मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों लूँ आपका फ़ोन? आप क्या कर रहे हो, जो कंपैटिबल कंपोनेंट्स है वो डाल रहे हो, मतलब एक रिफर्बिश फ़ोन ही बना रहे हो। मतलब मुझे ये कहना है, समझ रहे हो आप? तो इसके कारण आई एम आउट, और आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल शार्क्स, रिफर्बिश फ़ोन भी आते हैं, लेकिन रिफर्बिश फ़ोन से भी हम कम प्राइस पॉइंट पे देंगे। ये तो मेरी फील्ड ही नहीं, इसलिए आई एम आउट, रियली आई एम आउट, सॉरी, पर विश यू ऑल द बेस्ट। देखो सिद्धार्थ, अब कैसा है ना, अभी ये 2 शार्क्स तो ऑलरेडी आउट है, लेकिन मुझे आपकी विज़न समझ में आई है, सुन लो। हाँ, तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जो आपका मॉडल है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और ये भी सही है कि कम प्राइस में अगर अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं तो लोग जाते हैं, मतलब आज की जो यंग जनरेशन है वो तो अट्रैक्ट होने वाली है। तो अब मैं आपको एक ऑफ़र देना चाहूँगा, जो आपका ऑफ़र है वो तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा।
लेकिन मैं आपको 75 लाख दूंगा सेम अमाउंट, लेकिन जो इक्विटी है वो मुझे 8% चाहिए होगी। शार्क, मैं आपको एक काउंटर ऑफ़र देना चाहूँगा। मेरी काउंटर ऑफ़र ये है कि 75 लाख के लिए मैं 7% इक्विटी पे मैं डन करना चाहूँगा। मतलब आप और एक काउंटर दे रहे हो? ठीक है, डील डन, वेलकम। यस, डील डन। ये रहा चेक, और ये अभी होने वाला है आपका। डील डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये थी पूरी वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब कर सकते हो। और ये जो हम अलग अलग वीडियोस है टेक के रिलेटेड बनाते रहते हैं हमारे चैनल पे, अलग अलग कंपैरिजन एक्सेट्रा अनबॉक्सिंग, तो आप उसका मज़ा ले सकते हो ज़रूर। और वीडियोस अवेलेबल है, वो एक बार जाके चेक कीजिए। और आपको ये कंसेप्ट कैसी लगी, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, उसके बाद हम और कुछ ऐसी वीडियोस लाएंगे ताकि आपको मदद हो सके या फिर आपको एन्जॉयमेंट हो सके, एन्जॉयमेंट में आप टेक्नोलॉजी सीख सके। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे ऑफ पर्पस हमारा जो पहुँच सके। तो जाइए शेयर कीजिए, और कुछ वीडियोज़ अवेलेबल है वो भी आप चेक कर सकते हैं।